हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आमतौर पे हम जब वीडियो बनाते हैं या वीडियो कंटेंट जनरेट करते हैं तो उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जहां पे हम क्रिटिसिज्म करते हैं। बट ये वीडियो आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम, जिसे हम हमेशा ये कहा करते थे कि घर में जो हमारा किला है वो बहुत मजबूत है। घर की जो विकेटें होती हैं, घर पे जब हम खेलते हैं, जब घर पे हमारी टीम होती है, वो कभी हारती नहीं है। हारने का मतलब ये नहीं है एक आध टेस्ट कभी आप हार जाते हो, बट सीरीज नहीं हारते हो। बट आप सभी जानते हो ईडन गार्डन टेस्ट हारने के बाद अब इंडियन टीम पर काफी प्रेशर है, और इंडियन टीम पर प्रेशर से ज्यादा सबसे ज्यादा प्रेशर गौतम गंभीर पर है। पर गौतम गंभीर के बचाव में आए हैं उन्हीं के टीम के, उन्हीं के सपोर्ट स्टाफ के एक सदस्य, जिन्हें हम बैटिंग के, आप कह सकते हैं बैटिंग कोच बोल सकते हो आप, इंडियन टीम के सितांशु कोटक जी, जिनका हाल ही में आपने देखा होगा जब विक्रम राठौर गए थे तब वो आए थे। और सितांशु कोटक जी को अगर आप याद करो तो इंग्लैंड में जब टीम इंडिया ने अच्छी बैटिंग की थी उनको क्रेडिट भी गया था। अब आप सभी जानते हो कि ईडन गार्डन टेस्ट जो है, भारत 124 रन टारगेट था वो नहीं बना पाया। बैटर्स भी वहां फेल हुए, बॉलर्स भी फेल हुए। तब जब कॉर्बिन बॉश और टेम्बा बवूमा की पार्टनरशिप हुई, टेम्बा बवूमा ने 50 की, मतलब वो 50 उस विकेट पे अगर आप 100 से किसी कम नहीं थी। बट फेल बैटिंग भी हुई, बॉलिंग भी हुई। लेकिन गौतम गंभीर को लेकर काफी सवाल उठे। गौतम गंभीर पे लेके सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत जब घर पे हारा, और गौतम गंभीर पे जो सवाल उठ रहे हैं उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आपके बैटर्स, आपके बल्लेबाज उन विकेटों के लिए अभी तैयार नहीं है, आपके बल्लेबाज ऑलरेडी ट्रांजिशन में एक नया, आप कह सकते हैं नया ग्रुप तो नहीं कह सकते, बट एक जब आपकी 1 2 3 4 5 6 खेलते हो आप, तो एक मतलब इस तरह साथ आप कभी खेले नहीं। क्योंकि आप सभी जानते हैं पहले रोहित शर्मा ओपन करते थे, विराट कोहली खेला करते थे, पुजारा खेला करते थे, रहाणे खेला करते थे। अब जब ये आपके खिलाड़ी हटते हैं और ये टीम आती है तो इनको थोड़ा वक्त देना होता है कि आप कैसे खेलें, और वक्त देने के लिए आपको अच्छी विकेटें देनी होती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन आपको पता है 21 तारीख से एशेज है, वो तो अलग है, लेकिन 22 तारीख से इंडिया के लिए बहुत बड़ा मैच है। इंडिया के लिए बहुत बड़ा मैच है इसलिए क्योंकि गुवाहाटी में हमें टेस्ट खेलना है। अब गुवाहाटी में जब हमें टेस्ट खेलना है तो उसके लिए भारत की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही है। अच्छी जैसे चल रही है कि आप सभी जानते हैं कि यार टीम तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे पहले विकेटों पे आते हैं। विकेटें क्या बोलती हैं? जो वहां की तैयारी चल रही है वो विकेटें ऐसी हैं कि रेड सॉइल की विकेटें, 2 पिच बन रही है और दोनों रेड सॉइल की। और रेड सॉइल आप समझ सकते हैं कि क्या है। रेड सॉइल का मतलब यह है कि बैटिंग में थोड़ा मदद मिलेगी, आपकी बैटिंग अच्छी होगी और बैटिंग में काम आएगी। मतलब जो गलती खुद अब कहते हैं ना, गौतम गंभीर ने जो पहले टेस्ट में गलती की है वो गलती सुधारने के लिए गुवाहाटी में, और गुवाहाटी में पहली बार इतिहास में आप अगर देखेंगे तो गुवाहाटी में आज तक टेस्ट मैच खेला नहीं किया, तो पहली बार वहां टेस्ट मैच भी खेला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें सितांशु कोटक आते हैं। अब सितांशु कोटक आते हैं तो वो आके ये नहीं बता रहे कि टीम का क्या है, कैसे देखना है, क्या करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं शुभमन गिल इंजर्ड है। शुभमन गिल इंजर्ड है तो उनकी जगह बैटिंग कौन कर रहा हो गया? क्योंकि ईडन गार्डन टेस्ट में हमने देखा था कि चलो अब ध्रुव जुरेल आपकी टीम में, तो ध्रुव जुरेल वहां बैटिंग कर सकते हैं, फिर आपको कॉम्बिनेशन क्या होगा वो बात की बात है। उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है गौतम गंभीर के नाम पर। अब कैसे चलती है? जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंडिया मैच हारी है, ना कोई बैटर्स की बात कर रहा है, ना कोई बॉलर्स की बात कर रहा है, हर जगह बात सिर्फ गौतम गंभीर की बात हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर के खिलाफ एक एजेंडा चल रहा है। अब ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि गौतम गंभीर के खिलाफ एजेंडा चल रहा है। गौतम गंभीर खुद वो इंसान है जो हमेशा बोलते थे कि यार मैं टेस्ट क्रिकेट में जब न्यूजीलैंड से 3-0 हारे तो उन पे बात आई तो उन्होंने बोला मैंने तो तब बैक सीट ले रखी थी, लेकिन अब आप फ्रंट सीट पे रहो। और ये कौन सा एजेंडा चल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। सितांशु कोटक जी से मेरा सवाल है, क्योंकि आपने जब आपने देखा ईडन गार्डन में, आपको पता है विकेटों के वहां पे थे, सौरव गांगुली वहां आके बोल चुके हैं। इवन वहां के जो पिच जिन्होंने बनाई थी उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब आपने बोला कि इस विकेट को 4 दिन पानी नहीं देना है, 4 दिन पानी नहीं देना है तो वो विकेट ऑलरेडी डेड हो जाएगी, और डेड हो गई तो 3 दिन में टेस्ट खत्म हो गया, और 3 दिन में टेस्ट खत्म हो गया मतलब हम खत्म हो गए, हमारा मैच हार गए हम। तो कहीं ना कहीं आपको यह चीज देखना था। और इसका एक ये भी दिखता है कि टीम इंडिया के अंदर से भी चीजें निकल कर आ रही है कि आप अपने बैटर से राय नहीं ले रहे हो कि हमें कौन सी विकेट लेनी है, अंदर की चीजें निकल कर आ रही है। पर सपोर्ट स्टाफ में वो पूरा डिफेंड करने आ गया, और उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी के इर्द गिर्द रही है कि गौतम गंभीर गौतम गंभीर गौतम गंभीर गौतम गंभीर। ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर बैट कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि गौतम गंभीर बॉल कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि गौतम। सबसे बड़ी बात यह होती है कि कोच और कप्तान को हमेशा सबसे पहले इसलिए पकड़ा जाता है। जब विराट कोहली और रवि शास्त्री थे तो आपको याद आएगा, विराट कोहली तो एक बड़े लेवल के कप्तान थे, वो लगातार खेल रहे थे, उन पर भी सवाल उठते थे और कोच पर भी उठते थे। और इस कोच पर इसलिए सवाल उठते रहे क्योंकि आपकी रणनीति क्या है। कप्तान तो चलो मैदान पे उतरता है, लेकिन मौजूदा वक्त पे आप अगर उठाओगे
तो विराट कोहली इंडियन टीम के टेस्ट कप्तान नहीं है मौजूदा वक्त पे। आप अगर उठाओगे तो शुभमन गिल है, और शुभमन गिल अभी सीख रहे हैं, वो हाथ धीरे 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 कप्तानी कर रहे हैं, धीरे धीरे कप्तानी करके सीख रहे हैं। इवन ईडन गार्डन टेस्ट के आप पहले इनिंग में बोल सकते हैं, जब तक उनको इंजरी नहीं हुई थी तब तक उनकी कप्तानी अच्छी थी। बट कहीं ना कहीं पूरी तरह से ये दुनिया भी जानती है, हर कोई जानता है, स्वयं गौतम गंभीर जानते हैं, सितांशु कोटक जानते हैं कि पूरी जो बागडोर फिलहाल संभाल रहे हैं वो संभाल रहे हैं गौतम गंभीर, और वो मैनेज कर रहे हैं। क्योंकि आम तौर पे आपने भी कभी नहीं देखा था कि नंबर 3 पे कोई ऑलराउंडर खेल रहा हो या कहीं कोई ऑलराउंडर खेल रहा हो। टेस्ट में इवन इंग्लैंड में आपने देखा कि आप ऑलराउंडर्स वगैरह खिला रहे हो, तो एक जो आपकी सोच है वो आपकी 11 पे नजर आती है। क्योंकि कप्तान शुभमन गिल अभी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि वो खुद स्वयं से फैसले ले सके, तो बड़ी बात ये निकल कर आती है। और दूसरा ये है कि गुवाहाटी टेस्ट से पहले इंडिया बहुत मुश्किल में है, क्योंकि ये टेस्ट अगर ड्रॉ भी होता है तो भारत के नाम पे सीरीज हार होगी। और ये टेस्ट, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चलो अब वहां से आप बोल सकते हो कि सामने वाली टीम से कगिसो रबाडा इंजर्ड है, लेकिन वहां उनकी जो बोलेंगे कॉर्बिन बॉस को आज के रेट में आप रेट करते हो कि जिस तरह से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में एज प्लेयर उनका ग्राफ ऊपर आया है। फिर उनकी बॉलिंग अगर आप उठाओ, मार्को येंसन ने सेकंड इनिंग्स में नई बॉल से इंडिया को आके परेशान करके रख दिया। नई बॉल से उन्होंने केएल राहुल को जो सरप्राइज डिलीवरी मारी थी उससे आउट किया था। तो कहीं ना कहीं ये सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन एक इस टेस्ट मैच से पहले जहां बात होनी चाहिए तैयारी की, इन सब चीजों की, सितांशु कोटक जी बात कर रहे हैं गौतम गंभीर के डिफेंस में। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो इंडियन क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच हैं या उनकी बात करने आए हैं। वो बात ऐसे कर रहे थे कि वो लग रहा था कि गौतम गंभीर के स्वयं प्रवक्ता है। और बात पे उनका पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप जाएंगे, आप सुनेंगे, आपको मिल जाएगी, तो आपको लगेगा वो बात ही सिर्फ वो कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मुझे बड़ा बुरा लगता है जब मैं कहीं भी पढ़ रहा हूँ कि सारी चीज़ गौतम गंभीर को लेके चल रही है। और सबसे बड़ा सवाल इसलिए यहाँ उठता है ना, क्योंकि स्वयं सौरव गांगुली ने खुलकर आके बात कर दी थी कि सौरव गांगुली, क्योंकि क्रिकेट आप सभी जानते हैं, कैब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल जो है उसके अध्यक्ष हैं, हेड है आप कह सकते हैं, हेड है वहां पर। तो उन्होंने कहा था कि यार मैं चाहता था कि इंडियन टीम जो है, क्योंकि ट्रांजिशन से भी थोड़ा गुजर रही है, तो अच्छी विकेटों पे खेले, बट गौतम गंभीर चाहते थे। ये बात अलग है, गौतम गंभीर की आपको यहां तारीफ करनी पड़ेगी कि जब हम ईडन गार्डन टेस्ट हारे हैं तो उन्होंने आकर उन्होंने बोला कि हाँ मेरी गलती है, हमारी गलती है, टीम की गलती है, हम नहीं कर पाए। और थोड़ा बहुत उन्होंने ये भी कह दिया कि ये यंग लड़के हैं, थोड़ा ज्यादा इतना खेला नहीं है उन्होंने, तो वहां पे उन्होंने एडमिट भी किया। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों वो जो डिफेंस वाली बात निकल कर आ रही है कि उनके डिफेंस करने पे आ गए हैं। क्योंकि सेकंड टेस्ट आपका सामने, फिलहाल आपकी जो रणनीति होनी चाहिए जीत पे होनी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम अगर साल 2000 आंकड़े से आप उठाओ तो इतने टेस्ट मैच घर पे एक साल में कभी नहीं आ रही है जितने हार रहे हैं। आप न्यूजीलैंड से 3-0 होते हो, साउथ अफ्रीका आती है, आपको पहला टेस्ट हरा के जाती है। आपका होमवर्क कहां, आपकी तैयारी कहां है? सवाल ये उठते हैं, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। पाकिस्तान के खिलाफ जब साउथ अफ्रीका टीम खेल कर आई है तो वहां पे उन्होंने सेकंड टेस्ट में जिस तरह पाकिस्तान को घर पे मारा उनके स्पिन के सामने, तो आपका होमवर्क नहीं था। आप जानते हो कि उनके पास ऑलरेडी अच्छे गेंदबाज है, स्पिनर्स है, चाहे वो महाराज हो, चाहे वो मुत्थु स्वामी हो, चाहे वो आप उनका तीसरे ऑफ स्पिनर की बात कर सकते हो, वो उनके पास है। बट आप उस चीज पे तैयारी नहीं कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो अभी भी। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, इवन आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या सच में गौतम गंभीर के खिलाफ एजेंडा मतलब कोई इस तरह चलाया जा रहा है कि उनको हटाने के लिए। बात इसलिए हो रही है क्योंकि आप लगातार टेस्ट मैच हार रहे हो, और हार रहे हो तो आप क्रिटिसिज्म लो। और ये वही गौतम गंभीर है जो लगातार जब कोई चीज हारते थे, आपको याद होगा कि मैं T20 वर्ल्ड कप चला था, बोलते नहीं मैं चाहता हूं कि नंबर 4 पर 3 पर सूर्य कुमार यादव खेले। वो लगातार वो अपनी बात स्वयं मुखर होकर रखते थे। बट आज जब उन पे चीजें आ रही हैं तो इस तरह की बात है, ये भी अजीब सी बात है। आपको कमेंट सेक्शन पे राय देनी है, क्योंकि भारतीय टीम घर पर टेस्ट मैच इस तरह नहीं हारती थी, और हारती भी थी तो सीरीज हमेशा हमारी होती थी। पर आपको बताना है कि क्या सितांशु कोटक जी ने जो ये बातें कही है वो कितनी सही हो, कितनी गलत है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।